नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे कि बीएड में कुल खर्चा कितना आता है। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड में कई विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि हमें बीएड में रेगुलर जाना चाहिए या फिर डोनेशन देना बेहतर है। फिर हम जानेंगे कि बीएड में कुल छात्रवृत्ति हैं जो कि कितनी मिलती हैं। तो उनसे पहले जान लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड में प्रथम काउंसलिंग सालाना फीस। प्रथम काउंसलिंग सालाना फीस, मान लीजिए आपने पीटीटी का एग्जाम्स दिया, फिर रिजल्ट जारी हुआ, तो रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग 1 तारीख से 15 तारीख तक, मान लीजिए हमने जो पीटीटी का एग्जाम्स दिया था वो दिया था 15 जून को। फिर जो हमारा रिजल्ट जारी हुआ वो जारी हुआ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में लगभग 5,000 का चालान कटता है। ये सबसे पहले हमें चालान कटवाना पड़ता है। यही चालान है जो हमारा विश्वविद्यालय में जाता है। ये 5,000 रुपये जो कि VMU कोटा में जाएंगे। उसके बाद है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है कॉलेज मिल जाने के बाद 27,000 रुपये। हमको कॉलेज मिल गई, तो कॉलेज मिल जाने के बाद हमें दूसरा चालान काटना पड़ता है डॉक्यूमेंट के साथ है, वो 27,000 रुपये। ये जो 27,000 रुपये ये हमारे कॉलेज में जाएंगे, जो भी हमारे कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसमें। फिर कॉलेज में जाने के बाद तीसरा स्टेप समझते हैं कॉलेज किट। अब इसको ध्यान से समझना, आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा और सही बताने की कोशिश करूंगा पूरी। कॉलेज किट होती है, मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुई, उस कॉलेज में आपको इंटर्नशिप की डायरियाँ देते हैं। फिर आपको जो भी कॉलेज में ड्रेस वगैरह होती हैं वो कॉलेज वाले खुद देते हैं, तो उसकी वो 3,000 रुपये लेते हैं। और झुंझुनू साइट है, सीकर साइट है, जयपुर साइट है और अलवर और भरतपुर साइट में आपके जो किट के पैसे लेते हैं वो 5,000 रुपये सभी विद्यार्थियों से लेते हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर जिला है, इधर से सांचौर जिला, अभी जिला हट गया है सांचौर, फिर जालोर जिला है, तो इस साइड में जो पैसे लेते हैं वो लेते हैं 3,000 रुपये किट के। और सबसे कम पैसे लेते हैं किट के, वो लेते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला और उदयपुर जिले में 1,800 रुपये। ये सभी विद्यार्थियों से लेते हैं। तो ये भी हमारी फीस ही एक तरह से, तो 5,000 रुपये ये, 27,000 रुपये है और 3,000 से 5,000 रुपये है। उसके बाद हम जानेंगे और कितना हमारा खर्चा होता है। स्टेप बाय स्टेप साथियों आपको समझाऊंगा। कुल 2 साल का आपका कितना खर्च बैठेगा ये हम जान लेते हैं। अब मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो रेगुलर बीएड कॉलेज कर रहा है। रेगुलर डोनेशन की बात बाद में करूंगा, पहले रेगुलर की कर लेता हूँ। तो रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों से किट के पैसे हमने पहले जान लिए। उसके बाद है 2,000 प्रैक्टिकल के, ये रेगुलर विद्यार्थियों से भी लेते हैं, कई कॉलेज वाले लेते हैं। झुंझुनू में साथियों 2,500 रुपये लेते हैं, हमने भी दिए 2,500 रुपये प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल के 2,500 से 2,000 रुपये लेते हैं। कई कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो 2,000 रुपये नहीं लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भ्रमण कराने के रुपये लेते हैं। भ्रमण मतलब आपको टूर पे लेते हैं, उसके आपके जो पैसे लेते हैं 5,000 रुपये। मान लीजिए प्रैक्टिकल के नहीं लेते हैं तो वो टूर के 5,000 रुपये ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह से खर्चा ही है। उसके बाद है रेगुलर जाने वाले विद्यार्थी 1,000 रुपये एग्जाम फॉर्म जमा कराने जाते हैं तब लेते हैं। 1,000 रुपये सभी से लेते हैं। एग्जाम फॉर्म के समय आपको भी पता होगा, अगर आपने BSc BEd या फिर जो भी किए तो आपने भी 1,000 रुपये जमा किए होंगे जब आप एग्जाम फॉर्म ने जमा कराए तब। अब हम जानेंगे कि विद्यार्थियों को बहुत परेशान किया जाता है ताकि मजबूर होकर डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बीएड वाले सर्वप्रथम बहुत परेशान करेंगे। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने जाओगे तो बहुत सारे परेशान करेंगे, क्योंकि बीएड कॉलेजों का मतलब ही यही है आपको लूटना। हकीकत बता रहा हूँ, हमको भी बहुत लूटा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको सचेत करेंगे। अब जानेंगे डोनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। लगभग 85% विद्यार्थी कॉलेजें होती हैं वो डोनेशन लेती है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डोनेशन लेती है, क्यों डोनेशन लेती है। तो देखिए, कई महिला अभ्यर्थी है तो उसको क्या होता है कि जो जिला होता है गृह जिला में कॉलेज नहीं मिल पाती। तो मान लीजिए महिला अभ्यर्थी है जो कोटा की है, उसको कॉलेज मिली बांसवाड़ा में, तो लगभग क्या होता है कि वो कोटा से बांसवाड़ा रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाती तो वो डोनेशन जरूर देगी। तो ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिसको कॉलेज नज़दीक नहीं मिलती, दूर मिलती है, तो वो मजबूरन होकर डोनेशन देना पड़ता है। तो साइंस के अधिकतर विद्यार्थी साइंस के होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर कॉलेज में दोनों साल के 30,000 रुपये डोनेशन लेते हैं। डोनेशन अगर आपको कॉलेज में रेगुलर नहीं जाना है तो आपको 30,000 रुपये तो कम से कम देने पड़ेंगे। ये 30,000 रुपये अगर आप मान लीजिए उदयपुर साइड है तो थोड़े बहुत कम करना, क्योंकि सबसे राजस्थान में
सबसे बेस्ट जिला मानता हूँ कॉलेजों के नाम पे, तो वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उधर से उदयपुर जिला। नंबर 1 जिला उदयपुर, सबसे कम डोनेशन लेता है पूरे राजस्थान में, तो एक ही जिला है वो है उदयपुर। तो वो मान लीजिए, बाकी जो राजस्थान के जिले हैं वो कम से कम 30,000 रुपये मिनिमम डोनेशन लेते हैं। इधर से पश्चिमी राजस्थान के जैसे बाड़मेर जिला है, जालोर जिला है, सांसौर जिला है, इधर से नागौर जिला है, तो वो एक साल के 30,000 ले लेते हैं, एक साल के। साथियों हकीकत बता रहा हूँ, 30,000 रुपये देते हैं विद्यार्थी, हमने देखा कई बार। हम वीडियो अपलोड करते हैं, हमें विद्यार्थी बोलते हैं, तो 30,000 रुपये एक साल के लेते हैं, दोनों साल के 60,000 रुपये लेके ही मानते हैं वो कॉलेज वाले। उसके बाद है कुछ कॉलेज जो हमने बात की, जैसे मैंने उदाहरण दिया सांसौर का, जालोर का, नागौर साइड का, तो 30,000 रुपये भी डोनेशन लेती है। उसके बाद 5,000 रुपये किट के भी लेते हैं, ये सभी से लेते हैं, पहले भी हमने जिक्र किया इसका। अब हम अगला स्टेप समझते हैं। अगला स्टेप आपको, ये स्टेप आपको जरूर याद रखना साथियों, बहुत ही जानकारी इंपॉर्टेंट है डोनेशन के बारे में, कि पैसे कब मांगते हैं कॉलेज वाले हमसे, मेरे से पैसे कॉलेज वालों ने कब कब मांगे, वो मैंने आपको ब्यौरा बता रहा हूँ, क्योंकि हमको लूटा, अब आपको लूटने से बचाएंगे बिल्कुल। इंटर्नशिप के समय जब रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब प्रथम बार डोनेशन मांगते हैं। मान लीजिए आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप के समय जब रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब, तो रिलीव लेटर क्या होता है कि आप देखिए, रिलीव लेटर होता है कि जब आपको इंटर्नशिप मिलती है, इंटर्नशिप प्रथम वर्ष में जो इंटर्नशिप मिलती है वो मिलती है 24 दिन की, लगभग आप 24 मिल के मिला के कुल 1 महीना निकालते हैं प्रथम वर्ष के लिए। लगभग 1 महीना आपको स्कूल में जाना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रथम वर्ष में। बीएड 2 वर्षीय में बात कर रहा हूँ, बीएड 4 वर्षीय में बाद में बोलूँगा, प्रथम पहले बार समझो, बीएड 2 वर्ष के विद्यार्थियों, फीस तो सेम ही लगती है 2 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए भी और 4 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए भी फीस सेम लगती है, लेकिन प्रथम वर्ष में केवल स्कूल बीएड प्रथम वर्ष को ही जाना पड़ता है। तो इंटर्नशिप के समय रिलीव लेटर जाने तब प्रथम जो 24 दिन का जो हमारा समय लगता है, उसमें आपसे कम से कम 2,000 रुपये जमा करने हैं डोनेशन के नाम पे। आपको 5,000 10,000 ऐसे जमा नहीं करने, प्रथम बार 2,000 रुपये जमा करने। उसके बाद है छात्रवृत्ति फॉर्म में बायोमेट्रिक करने जाते हैं तब पैसे मांगते हैं। छात्रवृत्ति फॉर्म SC ST में लगभग सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, EWS को EWS और सामान्य कैटेगरी में और OBC APL के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति साथियों नहीं मिलती, समाज कल्याण की, उनको केवल मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति मिलती है 5,000 रुपये। बाकी OBC BPL परिवार के विद्यार्थियों को और SC ST के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, बाद में बताऊंगा कि वो कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद है इंटर्नशिप लेटर जमा कराने जाते हैं तब, एक होता है कि इंटर्नशिप रिलीव लेटर लेने जाते हैं तब, दूसरा है कि जमा कराने जाते हैं तब। हमने 24 दिन पूरे हो गए स्कूल में, उसके बाद वापस स्कूल से हम रिलीव लेटर लेने जाते हैं, फिर वापस कॉलेज में जमा करने जाते हैं, तो उस टाइम में लगभग हमें 1,000 रुपये या 2,000 रुपये देने हैं। अब हम बात करेंगे अगला स्टेप, डोनेशन देते हैं तब। डोनेशन देते हैं तब देखिए, अब दूसरा स्टेप है एग्जाम फॉर्म जमा कराने तब पैसे मांगते हैं। कॉलेज वाले पैसे कब मांगते हैं? दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप है कि एग्जाम फॉर्म जमा कराने जाते हैं तब भी पैसे मांगते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तब भी पैसे मांगते हैं। ये कॉलेजों का, राजस्थान में सभी कॉलेजों का रूल्स है पैसा लेने का। पहले पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आपको या तो एग्जाम फॉर्म जमा कराना आते हैं तब भी मांगते हैं, एडमिट कार्ड लेने जाते हैं तब भी मांगते हैं, बाकी रहे पैसे फाइनल लेसन के समय मांगते हैं। मान लीजिए आपने बहुत कुछ पैसे बचाने की कोशिश की, आपने इंटर्नशिप के समय आपने पैसे नहीं दिए, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है छात्रवृत्ति फॉर्म में बायोमेट्रिक करने जाते हैं तब भी आपने पैसे नहीं दिए। उसके बाद मान लीजिए आपने इंटर्नशिप लेटर जमा कराना जाते हैं तब भी आपसे पैसे नहीं दिए, तो उनके बाद ये चौथा स्टेप था कि एग्जाम फॉर्म जमा कराने तब भी आपने पैसे नहीं दिए, तो अंतिम वो आपसे फाइनल लेसन के समय पैसे मांग कर ही रहेंगी। जितनी फीस है वो आखिरकार आपसे लेंगे ही रहेंगी, अंत में संपूर्ण पैसे लेकर ही मानते हैं। तो अब मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप मांगते हैं छात्रवृत्ति। बीएड 2 वर्षीय और बीएड 4 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति। तो ओबीसी बीपीएल के विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की जो छात्रवृत्ति मिलती है वो है 26,820 रुपये। ओबीसी बीपीएल के लिए केवल। अगर आपके पास ओबीसी एपीएल है, ओबीसी
एपीएल, एपीएल कार्ड है आपके पास तो आपको छात्रवृत्ति साथियों 0 रुपये मिलती है। छात्रवृत्ति कोई भी नहीं मिलती, केवल बीपीएल परिवार को मिलती है 26,820 रुपये। एपीएल परिवार को 5,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। फिर एमबीसी 26,820 रुपये। एमबीसी कुछ विद्यार्थी जैसे मान लीजिए कैटेगरी वाइज है, एमबीसी में लगभग देवासी रेबारी ऐसी कुछ जातियाँ हैं उसको मिलती हैं 26,820 रुपये। फिर SC ST में मिलती हैं 1 साल की 28,580 रुपये। सबसे टाइम पे छात्रवृत्ति मिलती है वो SC ST 28,580 रुपये मिल जाती है बिल्कुल टाइम पे। हम बात करते हैं बीएड 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड में आरक्षित कैटेगरी को छोड़कर, जैसे सामान्य कैटेगरी है, ओबीसी में एपीएल परिवार है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5,000 रुपये मुख्यमंत्री उस छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलती है। ये समाज कल्याण नहीं देता है तो इसलिए ये जो छात्रवृत्ति है छात्र टाइम पे नहीं मिलती है, बहुत परेशान विद्यार्थियों को करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के फॉर्म भी नहीं भरते हैं। मेरी कॉलेज में ऐसा होता है, तभी आपको बता रहा हूँ। देखिए आय, लगभग आपकी जो आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तभी आपको छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद तीसरा रूल से नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स में 60% आपके होने अनिवार्य है। जो भी आपको पहले एग्जाम्स दिया है बीएड से पहले उसमें 60%, तभी आपको 5,000 रुपये मिलती हैं। तो साथियों मैंने आपको जो भी बीएड एग्जाम्स की 2 वर्ष में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी बिल्कुल बताने की कोशिश की। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब साथियों जरूर करना। इसी तरह आपको बीएड की जानकारी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।